Hello friends, welcome back. So this is Suyash Bajpayee, Suyash Bhaiya here in front of you. Alright, so today our topic is why we got demotivated during preparation. है ना, क्या रीजंस हैं, क्यों हम प्रिपरेशन के दौरान डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर डीमोटिवेशन के बाद क्या होता है, यू ऑल नो व्हाट, राइट। उसके बाद हम रुक जाते हैं, है ना भाई। तो क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्यों, है ना। तो इसकी बात आज करेंगे, ठीक है राइट, कि असल में रीज़न क्या है और क्या हो कि हम पूरी जर्नी के दौरान डीमोटिवेटेड ना हो, है ना। चाहे आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी कॉलेज में हो, है ना, और किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑलराइट, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम रुक क्यों जाते हैं, ठीक है। वाई वी गॉट डीमोटिवेटेड, है ना, कि तो हम डीमोटिवेटेड क्यों होते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक वाई वी गॉट डीमोटिवेटेड, तो आ जाइए अंदर से, राइट। We have not cleared our W's, means हमने अपने कुछ क्वेश्चंस को क्लियर नहीं किया, what, why and how, right? So the first point here is clear your W's. W's means what, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, है ना। अपने आप से पूछो, वॉट आर यू डूइंग, वॉट आई एम डूइंग, क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई, ऑलराइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई, यस, वाई आई एम डूइंग, ओके, वॉट आई एम डूइंग, देन वाई आई एम डूइंग दिस. For example, I am preparing for a government exam. Clear? So, what I am preparing for? I am preparing for a government exam. ठीक है? Which government exam? For example, GATE. For example, BRC. For example, ISRO. For example, IOCL. For example, any IIT JEE syllabus, right? I am preparing for IIT JEE, right? I am preparing for JEE. Clear. First thing should be clear. What are you preparing for? All right, ठीक है, और वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं ये इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और करूँगा, ठीक है, करूँगा. सेकेंड इज वाई, तो क्यों करूँगा, है ना. ये क्यों जो है ना बहुत सॉलिड क्वेश्चन है भाई साहब, है ना. मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्यों, अपने हालात सुधारने के लिए, क्यों, क्योंकि मुझे पापा को सपोर्ट करना है, क्यों, क्योंकि भाई घर की स्थिति बदलनी है, क्यों, क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारी उठानी है, क्यों, क्योंकि मुझे वो कॉलेज चाहिए है, क्यों, क्योंकि मैं एक जिद्दी लड़का हूँ, क्यों क्लियर होना चाहिए. और ये क्यों जितना स्ट्रांग हो ना, जितना ज़्यादा स्ट्रांग ये क्यों होगा ना, उतना ज़्यादा चांसेस है मेरे दोस्त कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे. समझ रहे हो ना, उतना ज़्यादा चांसेस है. तो पहले तो व्हाट क्लियर होना चाहिए कि क्या करना चाह रहे हो, फिर वाई, क्यों करना चाह रहे हो, अपनी फैमिली के लिए करना चाह रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए करना चाह रहे हो, ठीक है. कुछ लोग बोले भाई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करना चाह रहे हैं, तो इट मे बी द स्ट्रॉन्ग रीजन, बट यू हैव टू चूज वाइजली, राइट. क्लियर योर वाई यू आर गोइंग टू डू दिस, है ना. वाई के बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, हाउ. ओके, नाउ हाउ विल यू डू दिस. समझ लो ना. तो हाउ कैसे करोगे, क्या आपने रोड मैप बना लिया है, क्या आपने डिस्कस करके अपने सीनियर से एक सही रोड मैप बना लिया है, जो उस बात पे चल चुके हैं, उनके साथ डिस्कशन कर चुके हो. अगर नहीं तो तुरंत करो जाके,
क्योंकि वो बताएंगे कि रास्ता कैसे जा रहा है ना। या फिर क्या आप किसी सही मेंटरशिप के अंदर हो, ठीक है, क्या आपको कोई सही आदमी गाइड कर पा रहा है। जब मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कोचिंग में भी कुछ टीचर्स कुछ मेंटर्स आपको सही मिल जाए, ठीक है, लेकिन जनरली हमें ये कुछ सीनियर्स से कंसल्ट करना पड़ता है जो उस पाथ पे चल चुके हों, अचीव कर चुके हैं जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, राइट। और बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं दोस्त, ढूंढने तो निकलो, फ्री में आपको बताएंगे कि कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों करना हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, कैसे करना है वो बता देंगे, ठीक है, एकदम क्लियर रोड मैप कि ऐसे होगा भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा, ये टेस्ट सीरीज नहीं ये लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये पैटर्न करना पड़ेगा, इस समय तक सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तुम सिलेबस 13 में खत्म कर रहे हो, ठीक है, अगर फेब में एग्जाम है तो अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर दो मेरे दोस्त, ठीक है, टेस्ट सीरीज पे आ जाओ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, फिर टॉपिक वाइज सॉल्व करो, फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, वो बताएंगे कि कब कहाँ कैसे क्या करना है, राइट। और अगर नहीं मिल पा रही तो मेरे पास आ जाओ, ठीक है, क्लियर, विल टेल यू, विल गाइड, ऑलराइट। सो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर W's, राइट। फर्स्ट स्टेप, why we got demotivated, because we are not able to clear our W's, okay। अगर W क्लियर कर लिया तो कोई बात ही नहीं रहेगी ना। सबसे पहली चीज तो हो गई है, ओके। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या कोई आंसर दे पाएगा? अच्छा, ये मोटिवेशन होता क्या है? व्हाट इज दिस मोटिवेशन? दूसरी चीज का रीजन कि आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो वो खुद ये मोटिवेशन है, समझ लो क्यों? क्योंकि भाई आप सडन किसी वीडियो को देख के मोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है, कि मुझे ये करना है ना, तो डीमोटिवेशन तो आएगा ही, क्योंकि उस डीमोटिवेशन का कारण क्या हुआ, ये मोटिवेशन, ये जो इंस्टेंट मोटिवेशन आया, इसे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई एम राइटिंग द सेकंड रीजन हियर इज योर इंस्टेंट मोटिवेशन, और वी कैन से टेम्परेरी मोटिवेशन, ठीक है। ये भी एक कारण है। कैसे? तो देखो होता क्या है दोस्तों, हमारे अंदर दो तरह से हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है, दो तरह से हम मोटिवेट होते हैं मेरे दोस्तों। पहला मोटिवेशन जो बाहर से आता है अंदर की तरफ, ठीक है, जो बाहर से अंदर की तरफ आता है। इंस्टाग्राम में रील देख ली भाई साहब, बाहर से आ रहा मोटिवेशन, अरे मोटिवेट हो गए, गाना सुन लिया भाई, खतरनाक गाना सुन लिया एकदम, है ना, तू है सुल्तान, एकदम खतरनाक गाना सुन लिया भाई, अभी मोटिवेटेड तो फाड़ देंगे एकदम, है ना, आज पूरा दिन पढ़ेंगे भाई, 8-9 घंटा पढ़ेंगे आज, ठीक है। लेकिन होगा क्या, थोड़ा सा चूके, है ना, इस मोटिवेशन से तो तुरंत ही मोटिवेशन रुक जाएगा ना, डिमोटिवेटेड हो जाओगे। होता है कि नहीं होता? ये मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं ना, लॉन्ग लास्टिंग। भाई कैसे कोई गाना सुन के पूरा जिंदगी भर मोटिवेटेड रह सकता? नहीं रह सकता, उसे बार बार गाना सुनना पड़ेगा। जब वो गाने से उसका क्या नाम है, जो डोपामिन क्रिएट होता है वो क्रिएट होना बंद हो जाए तो उसे दूसरा सॉन्ग चाहिए, ठीक है, फिर तीसरा, फिर चौथा, अगर नहीं मिलेगा तो डिमोटिवेटेड रहेगा। क्या होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, मैंने भी फील किया है ना। तो ये होता है, राइट। सो हाउ कैन वी टैकल दिस? वी नीड द इनसाइड मोटिवेशन, नॉट इंस्टेंट मोटिवेशन, ओके, इनसाइड मोटिवेशन। तो कहाँ से मिलेगा ये इनसाइड मोटिवेशन? सिंपल सी बात है भाई, इनसाइड तो मतलब अंदर से आना चाहिए, तो अभी अंदर से आएगा कैसे, है ना? इनसाइड मोटिवेशन आएगा कैसे? तो इनसाइड मोटिवेशन आएगा डिसिप्लिन से, ठीक है ना। ये इनसाइड मोटिवेशन आएगा मेडिटेशन से, ये इनसाइड मोटिवेशन आएगा खुद से बात करके। नोट कर लो ये पॉइंट्स, ठीक है, इस पे पूरा अलग सेशन हो सकता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे इस सेशन की बात कर रहे हैं, डीमोटिवेशन, है ना। तो ये इनसाइड वाला मोटिवेशन जो है ना, जितना ज़्यादा कैप्चर कर सकते हो अपने आप को कि ये इनसाइड मोटिवेशन आए, उतना ज़्यादा इसको कैप्चर करने की कोशिश करो। आउटसाइड मोटिवेशन से दूर होने की कोशिश करो, खुद को आइसोलेट करने की कोशिश करो, खुद को आइसोलेट करने की कोशिश करो, खुद से बात करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करने की कोशिश करो। देखो कि जब आप खुद के बारे में सोच रहे हो ना, ठीक है, जब खुद से बात कर रहे हो, खुद में खो रहे हो, तो इनसाइड मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अंदर है हमारे कोई जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, ठीक है ना।
तो इनसे मोटिवेशन अपने अंदर से आ जाएगा। क्या करना है? खुद से बात करनी है, ठीक है, खुद को टाइम देना है, खुद के साथ बैठना है, भाई आँख बंद करके सिर्फ बैठना है, ठीक है। और चाहे तो बैठ के देखो, आज ही 10 मिनट बैठ के देखो, ये मोटिवेशन आ जाएगा तो नाम बदलना। और ये वाला मोटिवेशन जो है ना, इससे इस वाले मोटिवेशन से 100 गुना ज़्यादा होगा और 100 गुना ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू फॉर स्टे मोटिवेटेड, ओके, इज फॉलो अ रूटीन, ओके। रूटीन, एक रूटीन में रहो, है ना, जस्ट फॉलो अ रूटीन। कुछ भी हो जाए, रूटीन नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सुबह 7 बजे उठना है मेरे दोस्त, तो 7 बजे उठना है, चाहे संडे हो या मंडे हो। क्या होता है ना, देखो जब हम रूटीन का पैटर्न फॉलो करते हैं ना, तो वो हैबिट में आने लगता है। और जब उस हैबिट को अगर हम एक दिन के लिए भी छोड़ देते हैं तो तुरंत हैबिट से पूरी तरह से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको हैबिट में लाना ही है, रूटीन में रहना ही है, ठीक है। रूटीन ब्रेक नहीं करना, चाहे संडे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे दोस्तों, ठीक है, हिंदी में एक लाइन है, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी गृहत्यागी, ये विद्यार्थी जीवन है, ठीक है। काक चेष्टा, कौवे की तरह जो है एकदम हमको मेहनत करनी है, ठीक है, हमें कोशिश करनी है। और बको ध्यानम मीन्स कि बगुले की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए। बगुले को देखा है, देखना वीडियो देखना, जब वो मछली पकड़ता है ना तो एक टांग पकड़ा रहता है, एकदम ध्यान उसका एकदम केंद्रित, एकदम कुछ और दिख ही नहीं रहा है, चाहे उसका ही शिकार क्यों ना हो जाए, लेकिन नहीं दिख रहा, ध्यान उसका मछली पे ही है, वैसा ध्यान होना चाहिए। अल्पाहारी, कम खाओ, गृह त्यागी, और हॉस्टल गए हो तो गृह तो त्यागी दिया होगा, और नहीं भी त्यागी तो कोई दिक्कत नहीं। गृह त्यागी का यहाँ मतलब है घर की उलझनों में मत उलझो, ठीक है, सुलझाओ, अपने आप में आओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग हियर आई वांट टू डिस्कस विद यू इज व्हाट, थिंक how we stay motivated. Okay, so the topic is why we got demotivated during preparation, ठीक है। So the topic is why, ठीक है। तो why? Because we have not cleared our W's, we have that instant motivation, ठीक है, and we don't have routines, ठीक है, and we don't have habits, okay। Now how we will be in motivation, how we will get motivated, this is the solution, right? This is your solution, okay students, so this is the solution only, habits. So make your habits your patterns, अपने हैबिट को दिमाग में पैटर्न की तरह उतार दो एकदम, ठीक है। विनिंग हैबिट्स पैटर्न की तरह उतार दो पूरी हैबिट्स, बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पूरी हैबिट्स को पैटर्न की तरह उतार दो कि जैसे अगर मुझे भाई साहब 7 बजे उठना है तो उठना है, ठीक है, उसके बाद 1.5 घंटे मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है। ये हैबिट जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड जितनी तेजी से बैठा दोगे ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डीमोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भाई, ठीक है। ये हैबिट ही काम करवा देंगे हमसे पूरा। जैसे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा टारगेट था कि भाई साहब जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया तो मुझे जो है 3 घंटे का टेस्ट देना है अल्टरनेटिवली, तो देना है, दैट इज माई हैबिट फॉर 2 to 3 months, राइट। तो हैबिट्स बनाओ, ठीक है, मतलब एकदम ये रूटीन तो ठीक है, रूटीन तो बनता ही है ना, हैबिट बना लो, ठीक है, कि भाई मुझे इस 4 से 8 पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो दोस्तों देखो यही है ना, कि हमने आज डिसीजन लिया, हमने आज पढ़ाई चालू करी कोई आउटसाइड, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन लेके, लेकिन हम बीच में रुक रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। वो डिमोटिवेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक है, अपने अंदर से लाओ मोटिवेशन, ठीक है। एक लास्ट चीज़ मैं और यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा जो मुझको बहुत हेल्प करती है, उसको रेड पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। मोटिवेशन के लिए एनवायरमेंट, ठीक है, आई होप विजिबल हो रहा है। तो ये मैंने सबसे नीचे लिखा, लेकिन रेड पेन से लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एनवायरमेंट, स्टडी एनवायरमेंट,
आपको अपने सराउंडिंग वैसी करनी होगी जो आपको पढ़ने के लिए, जो आपको मोटिवेटेड रखे। फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड्स, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स होने चाहिए वो भी आपकी तरह होने चाहिए, आपके जोन में होने चाहिए, ठीक है ना। अगर अच्छा बताओ, ऐसा होता है कि नहीं कि हम डीमोटिवेटेड हैं लेकिन हमारा दोस्त पढ़ रहा है तो हमें लगता है ना अंदर से कि भाई पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपके 2-3 दोस्त होने चाहिए साथ में जो एकदम आपके तरीके तेज कर रहा हो, ठीक है, सिलेबस ख़त्म कर रहा हो, लगे पड़े हो एकदम, कि उनको देख के आपको लगे कि भाई पढ़ना है, और आप उनसे हेल्दी कंपटीशन करो। उनको पीछे करने की कोशिश मत करो कि चल यार चलते हैं, नहीं, आप उनके साथ हेल्दी कंपटीशन करो। चल भाई पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये ले भाई, ये मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ ले। उनको कंपटीशन में लाओ अपने साथ, क्योंकि दोस्तों आपका कंपटीशन उसे एक दोस्त से थोड़ा ना है, आपका कंपटीशन है पूरे उस उन पूरे स्टूडेंट से जो वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं IIT-JEE की बात करता हूँ, 16 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है। क्या आप सोचो आप अपने दोस्त को पीछे करके क्या जीत जाओगे? नहीं जीतोगे। उसको आगे बढ़ाओ फिर पीछे करो। हेल्दी कॉम्पिटिशन, दिस इज कॉल्ड हेल्दी कॉम्पिटिशन, ठीक है। जैसे कहा मैंने कि भाई ये एक लाइन है, इसको छोटा करना है, ठीक है, तो इसको छोटा कोई ऐसे करेगा, ठीक है, और कोई कैसे छोटा करेगा, कोई इस लाइन को छोटी करने के लिए एक बड़ी लाइन आगे खींच देगा। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन। बहुत पसंद होगा ये, है ना। तो इसको यूज़ करो, अपने दोस्त की लाइन छोटी मत करो, उसकी लाइन कोशिश करो बढ़े, और तब उसको छोटा करो, तब भी करके दिखाओ, क्योंकि पार करके दिखाओ ना उसे, ठीक है। उसकी मदद करो कि भाई ऐसे कर, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर उसे पार करो, तब तो जाके टैकल कर पाओगे, है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो एकदम सिंपल और बेसिक तरीके से भाई मैंने बताया वाई वी गॉट डिमोटिवेटेड, हम डिमोटिवेटेड क्यों होते हैं, ठीक है, और हम मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। एकदम 5 फंडे हैं, 5 फंडे हैं। पहला फंडा, क्लियर योर डब्ल्यूज। पहले तो अपने डब्ल्यू क्लियर करो, भाई क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं चलेगा भाई साहब, ठीक है, इनर मोटिवेशन चलेगा, इनर, ठीक है। तो इंस्टेंट मोटिवेशन इंस्टाग्राम ऑफ, ठीक है, इनर मोटिवेशन से काम होगा, ठीक है। इनर मोटिवेशन कैसे आएगा, मेडिटेट करो, ठीक है, रिलैक्स रहो, अपने आप से बात करो शाम को, ठीक है, काम, आँख बंद करके बैठो, खुद सोल्यूशन मिलने लगेंगे, अंदर झाँको तो अपने एक बार, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इनर मोटिवेशन। देन रूटीन पे हो, ठीक है, कोशिश करो जितना ज़्यादा अपने आपको कस दो एकदम रूटीन में। अरे स्टूडेंट लाइफ है भाई, है ना, स्टूडेंट लाइफ है, रूटीन में एकदम, ठीक है। फिर हैबिट्स एकदम पैटर्न बना लो हैबिट्स का। भाई साहब 4 से 8 पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पढ़ना है उस समय, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट, अपना सर्कल, अपनी सराउंडिंग वैसी कर लो कि भाई सबकॉन्शियस माइंड में बस जाए, ठीक है ना, फिर तस से मस ना हो पाए, जरा सा भी मतलब जो है ना, जरा सा भी कोई आपको इधर से उधर ना कर पाए, ठीक है। देखो मोटिवेशन मतलब ये नहीं कि भैया एकदम भागे रहना, भागते रहना, नहीं, चैन की सांस भी लेनी है मेरे दोस्त, ठीक है ना। चैन की सांस लेनी है और भागना है, चैन की सांस लेनी है, भागना है, ठीक है, क्लियर। रुकना नहीं है, बस धीरे धीरे चलते रहना है, भागते रहना है, और चैन की सांस भी लेनी है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप ये चीज़ आपको पूरी तरह समझ आई होगी, पूरी बात मेरी एकदम क्लियर हो गई होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगले बार फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे चर्चा करते हुए। दैट्स ऑल, थैंक यू।